तो आज की क्लास में हम लोग जितना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे विच इज ऑन द बेस्ड ऑन सीबीएसई का सैंपल पेपर। ठीक है। सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर जो रिजर्व किया है, मैंने कुछ लोगों को शायद 12th क्लास में कुछ लोगों को दे भी दिया है प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है। 12th बी वाले या जो भी बच्चे आप लोग रह गए हो 12th या 12th बी के, वो कल आपके अपना सैंपल पेपर कलेक्ट कर लीजिएगा सीबीएसई का। ठीक है। हालांकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पीडीएफ फाइल में भी, बट स्टिल आप लोग उसको क्या कलेक्ट कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन इट। ठीक है। तो स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी जस्ट गिव यू द बेसिक लेआउट ऑफ द पेपर कि आपका पेपर सेकंड टर्म के अंदर कैसा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी थ्योरेटिकल पेपर, प्लस इसके कितने टोटल 35 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे। एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन ए के अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे which is equals to 2 marks। ठीक है। देन 3 क्वेश्चंस विल बी 8 of 3 marks in section B, then 3 क्वेश्चंस of 4 marks in section C। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया या क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। बाकी ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मैंडेटरी होंगे पेपर में। ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन द जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, स्टैक एंड डाटाबेस। ठीक है। स्टैक और डीबीएमएस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक्स। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया था उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला। ठीक है। तो फर्स्ट यू कैन राइट इट कि भाई इट फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। ठीक है। जिसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जो एलिमेंट सबसे ज्यादा बाद में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा। दूसरा, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, पुश और पॉप ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है। प्लस दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या बता सकते हो आप कि स्टैक के अंदर इंसर्शन और जो रिमूवल होता है वो क्या होता है आपका, एट दी एट ओनली वन एंड। ठीक है। जिसको बोला जाता है टॉप स्टैक। ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग। हालांकि पार्ट ऑफ द ये है आपका नेटवर्किंग का। ठीक है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। जब हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग, जस्ट अ सेकंड। देन वी हैव कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम। जब हम लोग बात करेंगे तो देन वी विल टॉक अबाउट कि वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम में क्या है। ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ऑप्टिकल फाइबर विल बी द फास्टेस्ट वायर्ड। ठीक है। एंड एंड देन जो आपको क्या होगा, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड हो, इन दोनों में से कोई सी एक आपकी क्या हो जाएगी, वायरलेस वाली। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन जो सबसे काफी काफी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है। ठीक है। तो कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है बेसिकली, अगर मैं ऐसे लिखूं, कैरेक्टर ऑफ एन एंड वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ एन। ठीक है। तो ये क्या आपका फिक्स साइज है। ठीक है। प्लस एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 255 तक, यानी कि फ्रॉम 1 से लेकर 255 तक। ठीक है। ये क्या होगा, वेरिएबल साइज हो गया। जब आप बताओगे कि वेरिएबल साइज और फिक्स साइज का मतलब क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि फॉर एन एग्जांपल आपने एक वैल्यू ली राज और आपका है डाटा टाइप कैरेक्टर 10। तो उस केस में क्या होगा, जो राज है इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स का स्पेस आपने यूज किया है ओनली, बट जब डाटा स्टोर होगा तो इट विल टेक 10 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो बाकी के 7 कैरेक्टर्स का क्या होगा, एक स्पेस इंक्लूड कर दिया जाएगा इसके अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर 10 बाइट्स का है या 10 कैरेक्टर्स का है आपका, उसके अंदर आपने लिखा है राज विच इज ऑफ 3 कैरेक्टर, तो इसके अंदर ओनली 3 कैरेक्टर्स विल बी स्टोर्ड। ठीक है। तो ये क्या है आपका स्पेस का, स्पेस के ऊपर आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है। आप बताओगे उसमें एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से लेकर
655357. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। दोनों ही डाटा क्या है हमारे एसक्यूएल के डाटा टाइप है, प्लस दूसरी चीज क्या है हमारा, इट इज it takes string values, and on the other hand the basic difference between them कि क्या है, ये फिक्स साइज है और ये भी क्या है, वेरिएबल साइज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में? क्वेश्चन नंबर 2 का दैट वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, ओके, सो लेट मी मूव फर्स्ट। ठीक है, कर्सर के बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माईएसक्यूएल विद पाइथन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम टेबल ए टू डी। तो टेबल ए से लेकर डी तक क्वेरीज लिखनी है, ए टू डी के, बेस्ड ऑन द टेबल फर्नीचर गिवन। ठीक है, एक टेबल गिवन है फर्नीचर उसके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं उस टेबल की, तो उस टेबल की डिग्री क्या है, आप लोग मुझे बताओ। डिग्री और एट्रीब्यूट क्या है इस टेबल का? एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, कार्डिनलिटी। इस गिवन टेबल फर्नीचर की डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है, आप लोग मुझे मैसेज में बताओ। इतने इतने लेट मी टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ए टू डी। ठीक है, देन द क्वेश्चन फर्स्ट से टेबल है आपकी जिसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स, एफआईडी है, नेम हो गया, डेट ऑफ परचेस, कॉस्ट एंड डिस्काउंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सेलेक्ट करना है सम ऑफ डिस्काउंट, यानी जो डिस्काउंट टेबल है उसके अंदर से सेलेक्ट करना है, उसका सम करना है फ्रॉम टेबल फर्नीचर वेयर कॉस्ट इज 15,000 से ज्यादा। तो जिस आइटम की कॉस्ट 50,000 से ज्यादा होगी, 15,000 से, उनका आपका डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 15,000 से कौन कौन हो गए, एक तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा नहीं है, ये बराबर हो गया 15,000 के। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई आपकी, 10 हो गई, 15 हो गई, 0 हो गई एंड 14 हो गई। तो 10 प्लस 15 इज 10 प्लस 5 इज 15 प्लस 4 इज 29। तो वैल्यू आंसर विल बी 29। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 29। ठीक है, जस्ट लेट मी शॉर्ट इट, एक बार छोटा कर देता हूँ उसको। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन सॉरी बी पार्ट, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। तो जो टेबल है हमारी डेट ऑफ परचेज, उसकी वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर बाय सॉर्ट आउट कर लो आप। 2021 इसमें आ रहा है, 2021 इसमें आ रहा है, फिर मंथ वाइज कर लो, जुलाई, तो जुलाई 2021 विल बी द मैक्सिमम डेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था हमारा, 29। इसका आंसर क्या है, जुलाई 2021 19। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी लाइक दिस। और क्या है क्वेश्चन, हालांकि इन्होंने जो टेबल बनाई है ये गलत है, क्योंकि जो डेट आपका होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वाई वाई, मंथ मंथ एंड डेट। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, एट्रीब्यूट इनका डेट एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब जो डाटा टाइप है इसका, डाटा टाइप डेट नहीं है, इन्होंने क्या करा है, कैरेक्टर डाटा टाइप लिया है। ठीक है, तो डेट डाटा टाइप नहीं है इसका। ठीक है, देन वी हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5 एंड एफआईडी लाइक T%। ठीक है, तो एफआईडी क्या है आपकी, T% से स्टार्ट होनी चाहिए, तो कौन सी है आपकी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दूसरा क्या है, डिस्काउंट शुड बी ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 है तो ये तो नहीं है, हो गया, ये हो गया। तो उसका खाली आपको डाटा मिल जाएगा इस टेबल का। तो सिलेक्ट डाटा में क्या आ जाएगा पूरा आपका, ऐसे, एफआईडी, नेम, पूरी टेबल का जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे आपके, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो एफआईडी क्या हो गई इसकी, T006। नेम क्या हो गया, कंसोल टेबल, डाटा एज इट इज आप उतार दोगे पूरा। डेट ऑफ परचेज क्या है, 17 नवंबर 2019। कॉस्ट क्या है, 15,000 और डिस्काउंट कितना है, 12। ठीक है, तो दैट हाउ शुड राइट द क्वेरीज। देन वी हैव ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। आपको ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर वेयर नेम कहाँ क्या है उसका। ठीक है, वेयर नेम इन डाइनिंग टेबल एंड कंसोल टेबल। तो डाइनिंग टेबल चाहिए और उसका कंसोल टेबल चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपको, खाली डेट ऑफ परचेज, आउटपुट विल बी लाइक दिस, डेट ऑफ परचेज
और क्या आएगा पहले, डाइनिंग टेबल कंसोल टेबल का नाम आएगा पहले। तो डाइनिंग टेबल का क्या है, 10 मार्च 2020, और दूसरे का क्या है, 17 नवंबर 2019। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल राइट द क्वेरी। उनका क्वेरी का आप आउटपुट लिखोगे ऐसे। ठीक है, तो समझ में आया क्वेरी का आउटपुट लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि डिग्री और कार्डिनलिटी का क्या आएगी, डिग्री और कार्डिनलिटी। बाकी लोग नहीं है क्या क्लास में? जब मैंने पूछा है तो सबसे ही पूछा है, उज्जवल, हर्ष, पवन, ऋषभ, राघव, रोहन पांचाल, वैभव। डिग्री कार्डिनलिटी का मैंने सबसे पूछा ना क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री होती क्या है आपकी, डिग्री की होती है हमारी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए गिवन टेबल। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए गिवन टेबल, जो कि कितने हैं हमारे इस केस के अंदर, कितने, 5। कौन कौन से, FID, नेम, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, देन कार्डिनलिटी क्या होता है हमारा, यू कैन से नंबर ऑफ रोज या टपल्स, और यू कैन से रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। ठीक है, तो जो हेडिंग है उसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग, वो उसको इंक्लूड नहीं करते कार्डिनलिटी के अंदर। तो हमारे कितने रोज हो गए, तब रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 6, और डिग्री कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी राइट द क्वेरीज को, जो भी कोई गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट लिखना है। ठीक है, तो देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द क्वेरीज। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, which command is used to view the list of tables in a database। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आपने किसी डाटाबेस के अंदर आप गए, यानी किसी यूज आपने करा यूज डाटाबेस करके, पहले किसी डाटाबेस के अंदर गए, अब मुझे देखनी है कि लिस्ट ऑफ टेबल्स इन ए डाटाबेस। तो सिंपल सा क्या है, शो टेबल्स। सिंपल सी क्वेरी क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की, शो टेबल्स। ठीक है, देन आपको बताना है गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में डिफरेंस क्या होता है, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके। ठीक है, इन नेचुरल जॉइन विल ऑलवेज बी लेस, ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन इक्वी जॉइन। ठीक है, तो इक्वी जॉइन परफॉर्म करने के बाद जो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे आपके, और उससे एक कम, हमेशा एक कम होगा, एक या उससे ज्यादा कम होंगे आपके नेचुरल जॉइन के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचुरल जॉइन करने के लिए सपोज करो 2 टेबल पर नेचुरल जॉइन कर रहे हो, तो दोनों टेबल में T1 और T2 में एट्रीब्यूट का नाम एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसका एट्रीब्यूट का नाम और डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का नाम क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट और नेम और डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इक्वी जॉइन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आपकी। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, कुछ कमांड बेसिस पाएंगे, कुछ आउटपुट निकालने पाएंगे, कुछ कमांड लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेरी हो तो किसी को बताइए, समझ में आ रहा है सबको। ओके, इफ यू हैव सॉल्व्ड दिस पेपर वेरी गुड, बिकॉज मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ, एक बार शायद मैंने डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ पहले भी। ठीक है, जस्ट बट वी आर डूइंग दिस फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, नाउ लाइक दिस क्वेश्चन, मूवी डिटेल्स है, आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5, डिग्री इज 5 बिकॉज इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड कार्डिनलिटी क्या हो गई इसकी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, which is equals to 1 2 3 4 5 and 6. So degree is 5 and cardinality is 6. Okay, then which field should be made the primary key, justify your answer. So first quality of a primary key,
कोई प्राइमरी की होता है तो क्या होनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एवरी एट्रीब्यूट के अंदर क्या होना चाहिए, की शुड बी यूनिक, जो डाटा होगा उसका इट शुड बी यूनिक, ठीक है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए किसी डाटा के अंदर, ठीक है। दूसरा, नो नल वैल्यूज, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबल कैंडिडेचर ऑफ हैविंग ए प्राइमरी की, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल M01, 4, 10, 11, 15 एंड 20, so these are the this one is a possible candidate key, ठीक है। देन ऑल्सो टाइटल क्या है, मिनारी, एमजे अरमगन, कागज, हैरी पॉटर, यूरी एंड एवेंजर्स, दिस कैन ऑल्सो बी। तो गिवन द टेबल स्कीमा, जो टेबल का इंस्टांस दे रखा है आपको, जो गिवन टेबल का इंस्टांस दे रखा है, यानी कि जो करंट वैल्यू दे रखी है उस बेसिस पे हम बता सकते हैं मूवी आईडी कैन बी आल्सो प्राइमरी की, टाइटल कैन बी आल्सो ए प्राइमरी की, एंड देन लैंग्वेज कैन नॉट बी प्राइमरी की, बिकॉज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आपकी, हिंदी हिंदी, ठीक है, या इंग्लिश इंग्लिश रिपीट हो। सिमिलरली रेटिंग आल्सो रिपीटिंग, तो we cannot have the rating as a primary key. Then platform can also be a cannot be a primary key because Hotstar is repeating. So correct answer will be, so out of movie ID and title can be the movie ID and title can be the candidate key, but which field should be made. तो in that case आपको क्या करना है, movie ID should be made primary key because okay in future we may have the same title, ठीक है। तो in future we may have the same title बट मूवी आईडी विल ऑलवेज बी रिमेन यूनिक, ठीक है। तो मूवी आईडी किसी की सेम नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। सो लेट मी, आई होप इट इज क्लियर, सो लेट मी क्लियर इट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स कीज फ्रॉम द मूवी डिटेल्स, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली, मूवी आईडी एंड टाइटल विल बी द कैंडिडेट की, ठीक है। अब क्या करना है, कंसिडर द टेबल शेड्यूल गिवन बिलो, which will be should be considered as the foreign key if the tables movie details and schedule are related in a database, ठीक है। तो ऑब्वियसली मूवी आईडी कैन बी द पॉसिबल फॉरेन की इस केस में, क्योंकि फॉरेन की के लिए होना क्या चाहिए, अगर कोई एट्रीब्यूट किसी टेबल का रेफर कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट को, तो फॉरेन की के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट शुड रेफर टू द प्राइमरी की, जो कि क्या है आपकी मूवी आईडी, ठीक है। तो दिस विल बी द अवर फॉरेन की फॉर द टेबल शेड्यूल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। Now let's see section B. So this concludes our section A. Now let's see some questions on the section B. ठीक है। The first question is Julie has created a dictionary containing names and marks as key value pair of 6 students. ठीक है। Now करना क्या है, पुश करना है कीज को, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं इससे रिलेटेड, बट स्टिल जस्ट लेट मी गिव यू वन मोर टाइम कि हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिक्शनरी गिवन है पहले आप वो लिख लो, XYZ जो भी डिक्शनरी है आपकी वो आपने लिख ली, ठीक है। फर्स्ट टास्क इज push the keys of the dictionary into a stack where the corresponding value is greater than 75. तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पुश फंक्शन चाहिए, तो df push, सपोज करो स्टैक में आप पुश करोगे और पुश करना है आपको, एक एलिमेंट पुश करना है लेट्स से, ठीक है। क्या करना है, सिंपली पुश स्टैक का तो आपको पता ही है, स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड क्या करना है आप एलिमेंट, तो ये हो गया आपका पुश फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, आप क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको स्टैक मानना पड़ेगा एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुश ऑपरेशन। दूसरा क्या है फिर आपका पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन क्या है आपका, ठीक है। सपोज करो स्टैक आपने पास किया है, पॉप एंड डिस्प्ले द, तो क्या करना है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू 0 या स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर में क्या रिटर्न करोगे आप, यू विल रिटर्न नन, ठीक है। एल्स क्या रिटर्न करोगे, एक एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है, स्टैक डॉट पॉप, और क्या रिटर्न कर दोगे, या डायरेक्ट आप स्टैक डॉट पॉप भी रिटर्न कर सकते हो। तो ये हो गया पुश, एक हो गया पॉप, ठीक है। तो उसके आगे से क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें किसको पुश करना है, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन तो हमेशा सेम ही रहेगी हर एक प्रोग्राम के अंदर, पुश और पॉप का जहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो आप इसे याद कर लीजिए, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ा सा दिक्कत आ रही है प्रोग्रामिंग में,
तो आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है। फिर अगला क्या है, पुश द कीज ऑफ डिक्शनरी इनटू ए स्टैक। तो पहले क्या करेंगे हम, उनको स्टैक करेंगे, एट्रीब्यूट्स को ट्रैवर्स करेंगे। तो फॉर आई इन क्या है आपका, डिक्शनरी इज आर, तो आई इज एक्टिंग एज ए की फॉर द डिक्शनरी आर, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, इफ आर ऑफ आई, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, नेम हो गया हमारा आई इज की, ठीक है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यानी कि मार्क्स, इट शुड बी ग्रेटर देन 75। अगर 75 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, पुश करेंगे स्टैक के अंदर उसकी की यानी कि आई इस केस में, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। सिंपली क्या करना है, व्हाइल, जब तक, कब तक करना है, जब तक स्टैक नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, या जब तक लेंथ, स्टैक की लेंथ 0 ना हो जाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस केस में सिंपली कॉल करते रहेंगे, एक्स एलिमेंट ले लिया आपने, स्टैक डॉट पॉप, या फिर क्या फंक्शन है आपका पॉप, सिंपली पॉप फंक्शन को कॉल करोगे विद द वैल्यू स्टैक और प्रिंट कराते जाओगे स्टैक को, एक्स को, एंड विद स्पेस, ठीक है। दैट्स हाउ शुड यू राइट ए कोड, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आप कोड लिखोगे फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, हालांकि मैंने काफी बार करा दिया आप लोगों को क्लास में, तो आई गेस इट इज क्लियर टू यू गाइस एज वेल, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आलम हैज a लिस्ट ऑफ 10 containing integers, ठीक है। इसके अंदर भी सेम काम करना था आपको, क्या करना है, अब इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, पुश एंड पॉप विल रिमेन सेम, ठीक है, पुश एंड पॉप विल रिमेन सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डिक्शनरी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी, n इक्वल्स टू एक लिस्ट, जो भी लिस्ट आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे आप, जस्ट लेट मी इरेज इट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका पुश फंक्शन है और पॉप फंक्शन है वो तो सेम रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं आएगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एन, ठीक है, आई इन एन क्या करना है हमें, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू, इवन नंबर पुश करने हैं तो आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होगा, पुश करना है स्टैक के अंदर आई, ठीक है। और आगे जो भी हमारा सेम क्वेश्चन था, स्टैक को रिट्रीव करने का, व्हाइल स्टैक नॉट इक्वल्स टू 0, क्या करना है, तब तक क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू पॉप एलिमेंट परफॉर्म करते रहेंगे ऑपरेशन, पासिंग स्टैक, और प्रिंट कराते रहेंगे x को, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, पुश और पॉप का क्वेश्चन जरूर होगा उसके अंदर, और उस टाइप के क्वेश्चन में आप सिंपली काम कर सकते हो, ठीक है। तो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ए टेबल आइटम हैज बीन क्रिएटेड इन ए डाटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड्स। कोई टेबल है आइटम, उसके अंदर ये डाटाबेस है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। देन क्या है, गिव द एसक्यूएल कमांड टू ऐड ए न्यू फील्ड डिस्काउंट ऑफ टाइप इंटीजर टू द आइटम टेबल। क्या करना है आपको, सिंपली एक ऐड करना है, तो क्या करोगे आप, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है आपकी, आइटम, टेबल आइटम में क्या करना है आपको, ऐड करना है एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना है, ऐड डिस्काउंट, जिसका डाटा टाइप क्या है आपका, इंटीजर, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट यू कैन सिंपली ऑल्टर टेबल आइटम एंड ऐड डिस्काउंट इंट, ठीक है। देन वी हैव कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स इनटू डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। तो जो रिलेटेड टू द आपके टेबल स्कीमा के है, ठीक है, जो आपके टेबल स्कीमा के रिगार्डिंग वो है, क्या कहते हैं, कंडीशंस कमांड, वो हो गई आपकी डीडीएल। अदरवाइज जो डाटा मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग है, दैट इज रिलेटेड टू द डीएमएल। तो इंसर्ट इनटू इज डीएमएल, ठीक है। ड्रॉप टेबल इज, ड्रॉप विल बी कंसिडर्ड एज डीडीएल, ऑल्टर टेबल इज डीडीएल, एंड अपडेट सेट इज डीएमएल।
ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत डाटाबेस पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, so now let's move to the next question. Charu has to create a database named MyEarth in MySQL. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले उसको डाटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या है, क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या है आपका, माय अर्थ। लेट्स से दिस इज द नेम ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, शी नाउ नीड्स टू क्रिएट अ टेबल सिटी इन द डाटाबेस। तो उस डाटाबेस के अंदर क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले उसको यूज करना पड़ेगा, यूज माय अर्थ। ठीक है, देन क्या है, उसको अर्थ करने के बाद उसके अंदर ये डिटेल सबको चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, सिटी। ठीक है, क्या चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए उसके अंदर आपको, आपको चाहिए सिटी कोड। फील्ड का नेम क्या है, सिटी कोड। डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर ऑफ 5। और रिमार्क्स क्या है, प्राइमरी की, फॉलोड बाय ए कॉमा एंड देन सिटी नेम। डाटा टाइप क्या है उसका, कैरेक्टर 30, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फॉलोड बाय ए कॉमा। साइज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, INT। देन क्या है, एवरेज टेम्प which is also an integer। फिर क्या है, पॉल्यूशन rate which is also an integer। and then finally population which is also an integer। ठीक है, then bracket close and followed by a semicolon। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए दिख जाएगा आपको। किसी को डाउट है कोई, ओके। तो इफ यू गाइस कैन सी, सेक्शन बी इज ऑल रिलेटेड टू द स्टैक एंड डाटाबेस क्वेश्चन। ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टैक और डाटाबेस के क्वेश्चंस वी विल बी ऑलरेडी सीन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट क्वेरीज A to D बेस्ड ऑन द टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, दो टेबल गिवन है आपको, एम्प्लॉयज एंड टेबल की, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेट मी थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ उसको, ये तो आएगा भी नहीं एक पेपर पे। देखिए, लेट मी ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, क्या करना है, पहले टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या करना है, हर एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले करनी है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो उसके अंदर क्या होगा आपको, या तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, हमें खाली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, या तो उनको डिपार्टमेंट नेम चाहिएगा, तो जब क्या करना पड़ेगा आपको, तब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन भी लगा सकते हो सीधा। तो क्या चाहिए, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी। ठीक है, एवरेज ऑफ सैलरी चाहिए आपको, डिस्प्ले करना है ऑल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है अपनी, टेबल का नाम है एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्वेरी क्या लगाओगे, वेयर कंडीशन क्या लगाओगे, इक्वी ज्वाइन की कंडीशन, एम्प्लॉय डॉट, क्या सेम है आपका, एट्रीब्यूट कौन सा सेम है, डिपार्टमेंट आईडी ना। तो एम्प्लॉयर बैंड डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इक्वल्स टू क्या, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, फॉलोड बाय सेमी कॉलन। So that's how you write a query for the first part. To display the average salary of all employees department wise, हमें क्या करना है, select, जैसे जैसे हम करते, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। Select average salary of all employees। तो select average salary from employed, कौन कौन से टेबल से मिलेगा हमें, एम्प्लॉय से मिलेगी एवरेज सैलरी, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उसका डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो।
नहीं, इसमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा आपको, सॉरी एक मिनट, लेट मी क्लियर इट, जस्ट अ सेकंड। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ग्रुप बाय लाना है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ठीक है, सबका खाली एवरेज नहीं चाहिए, आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए। तो किसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली सेलेक्ट एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम टेबल, कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय, एंड ग्रुप बाय कर दो आप इसको डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अगर आपको डिपार्टमेंट तो वो नहीं करना डिस्प्ले, आप खाली डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो आप क्या करते हो, सिंपली ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट 1 की क्या हो जाएगी एवरेज सैलरी, 75 प्लस 65,000, ठीक है, जो भी होगा आपको वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 70,000 बैठेगी इसकी, तो उसका आउटपुट क्या होगा इस तरह से, अगर मैं बताऊं तो एवरेज आउटपुट विल बी लाइक दिस, एवरेज सैलरी, ठीक है, क्या जाएगी 70,000 इसकी, डिपार्टमेंट 001 की, ठीक है। दूसरा क्या होगा डिपार्टमेंट 2, इसकी क्या होगी 59,000, ओके, एक ही इसमें है, तो डिपार्टमेंट 2 की क्या हो गई ये, और क्या है डिपार्टमेंट 3 की कितनी हो गई 40,000, ठीक है। दैट्स हाउ यू राइट ए क्वेरी फॉर द रिक्वायर्ड दिस वन। अब क्या है क्वेरी, नेक्स्ट क्वेरी क्या है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है आपकी, टू डिस्प्ले नेम एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, नेम है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो आपको क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो सिंपली सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, कहाँ से चाहिए, दो टेबल से आएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, दो टेबल है। अब तो क्या है, हमारी दो टेबल हो गई ना इस केस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, और डिपार्टमेंट से क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम। तो लेट मी शॉर्ट इट, थोड़ा बेटर क्लियर, ओके। तो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया नेम वहां से एम्प्लॉय टेबल से, तो एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट टेबल। कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, कंडीशन आएगी पहले इक्विजोइन की, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एंड एंड क्या आएगा आपका, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, तो सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000, तो दैट्स हाउ यू राइट ए क्वेरी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा अब आपका, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट विल बी लाइक दिस, नेम एंड क्या है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो क्या आएगा, सपोज करो आपका नेम क्या है अलीशा, सैलरी किसकी से ज्यादा है, सिर्फ इसकी, इसकी और इसकी, पहले क्या आएगा, अलीशा आएगा, अलीशा का डिपार्टमेंट नेम क्या है आपका, D001 की क्या है, पर्सनल, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपका, नितिन, नितिन का क्या डिपार्टमेंट है आपका, है इसका D002 विच इज इक्वल्स टू एडमिन, ठीक है। देन क्या है हमारा फैज, फैज का क्या है डिपार्टमेंट आपका, पर्सनल। तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने क्वेरी लिखी है वो ये होगी, प्लस उसका जो आउटपुट आएगा वो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is not known in alphabetical order, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, उन डिस्प्ले का नेम क्या करना है, सिलेक्ट नेम, ठीक है, कहाँ से, सिर्फ नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, तो हमें क्या करना है, नेम और सैलरी चाहिए, तो नेम और सैलरी हमारा एक ही टेबल से है विच इज एम्प्लॉय टेबल, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, किसका नाम चाहिए, वेयर सैलरी इज नल, ठीक है, एंड देन ऑर्डर बाय अल्फाबेटिकल है, तो ऑर्डर बाय नेम करना है हमको, ठीक है।
तो हमने कैसे पता चला असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या है हमारा ऑर्डर बाय कंडीशन, और अल्फाबेटिकली करनी है तो नेम की हेल्प से हमें करनी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल, इसका आउटपुट विल बी जिम्मी ओनली, क्योंकि एक ही है हमारी, इसकी सैलरी डिफाइन नहीं है, तो आउटपुट विल बी नेम एंड जिम्मी। ठीक है, फॉर क्वेरी नंबर 3। ठीक है, नाउ द डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटिशन। तो डिपार्टमेंट आईडी से क्या करना है हमें, डिस्प्ले डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। ओके, इस एम्प्लॉय टेबल से हमें डिपार्टमेंट आईडी करनी है विदाउट रिपीटिशन। तो कैसा होगा, इट विल बी फॉर द डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपकी, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल से क्या करना है आपको, डिस्प्ले कराना है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी लाइक दिस, डिपार्टमेंट आईडी D001, D002, D003 and D004. So that will be the output of your query. ठीक है, तो I hope this is clear. तो we have seen some questions related to the database. ठीक है, then give two advantages of disadvantages of star topology. तो first of all star topology होती क्या है, तो let's give me an idea. तो star topology का क्या आइडिया रहता है कि एक सेंट्रल डिवाइस से साइड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपकी, डिवाइस ए, डिवाइस बी, डिवाइस सी, डिवाइस डी। तो इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। डिसएडवांटेज क्या है, अगर सपोज करो ये डाउन हो गया तो सारे डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे जब हम टोपोलॉजी की देख लेंगे। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वेब होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, देन हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। ठीक है, बी हैप्पी कॉर्पोरेशन के बारे में है कुछ क्वेश्चन, तो वी विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ यू हैव गाइस एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो वी हैव सीन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आपके डाटाबेस एंड स्टैक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए मैंने अलग से वो भी बनाई हुई है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है टर्म 2 के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो यू गाइस कैन वॉच इट आउट। ठीक है, तो टर्म 2 के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग अपनी अटेंडेंस ले लीजिए। सर नेटवर्किंग में इंटरस्पेस क्या होता है, एक्चुअली टाइम इज अबाउट टू, अभी कभी भी हो सकता है। इंटरफेस आई एम नॉट थिंक इट इज इन योर सिलेबस, मैंने भी बहुत पहले ही पढ़ा था कभी इंटरस्पेस, मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से इंटरस्पेस के बारे में, देन आई लेट यू नो टुमारो। ठीक है,